हमारे साथ में बगरू विधायक कैलाश वर्मा जी है, जिनसे जानते हैं कि जो कांग्रेस ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 25 के 25 जो घोषणाएं करी है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। जी, क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र आज से नहीं, आजादी के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करती हर चुनाव के अंदर, और उन्हें थोथी घोषणाओं का कोई आधार नहीं होता। राजस्थान के चुनाव के अंदर भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में घोषणाएं की थी, गारंटियां दी थी, 7 गारंटियां जिनका कोई आधार नहीं था। ऐसी थोथी घोषणाएं जो किसानों के लिए एक आफत बन के साबित हुई। उन्हीं के नेताजी ने यहाँ पे 10 की गिनती बोल के किसानों का कर्जे के लिए बोला था। ऐसी घोषणाएं कि हम युवाओं को भत्ता देंगे, उनके साथ में कुठाराघात हुआ। और ऐसी घोषणाएं कि हम महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, वो सभी घोषणाएं थोथी घोषणाएं थी। उसी के आधार के ऊपर देखो ना, जनता ने उनको नकारा और राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जी कैलाश जी, जिस प्रकार आज कांग्रेस में सीताराम अग्रवाल ने ज्वाइनिंग लिया है और विद्याधर नगर जो क्षेत्र है वहां से करीब 300 लोगों ने ज्वाइनिंग ली है, तो कितना बड़ी क्षति होगी कांग्रेस को इससे? देखिए, ये कंटिन्यू एक भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी जो नीतियां हैं और उनका जो विश्वास है जनता के प्रति, उन्होंने जो गारंटी दी है, काम की गारंटी और गारंटी के साथ में पूरा होने की गारंटी, उससे आम जन के अंदर एक विश्वास बना है कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का जो नारा लगा है, उसमें सीताराम जी का भी स्वागत है पार्टी में। और इससे पहले जितने भी जो नेता आके ज्वाइन किए हैं, ये एक लगातार कारवा बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। उससे निश्चिंत हम कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार करेंगे। और सीताराम जी अगर पार्टी ज्वाइन किए तो उनका स्वागत है। 300 कार्यकर्ता। अभी जब मैं कार्यालय आया तो बहुत सारे लोग मेरे को रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि सब हम तो सीताराम जी के साथ में लग गए थे, बाकी वापिस परिवार में आ गए। तो समय के ऊपर अगर कोई व्यक्ति गलती को ठीक करके, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसमें नेशन प्रथम है, व्यक्तिवाद में बहुत सारी चीजें हैं जिनका बखान के साथ में हम करें तो उसमें कहीं ना कहीं कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति वफादार की बात कहीं ना कहीं निकल के कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कैलाश जी की दड़ा धमका के इस तरह से बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है, क्योंकि लगातार जब चुनाव आ रहे हैं तभी इतनी ज्वाइनिंग्स हो रही है, तो सीधा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डराया धमकाया जा रहा है उनको। देखिए, विपक्ष का काम ही आरोप लगाने का है। मेरा जैसा कोई लीडर अगर इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने के बाद में कोई पार्टी की ज्वाइनिंग में वो रहे और कभी काले कारनामे किए ही नहीं, तो किस बात का डर? कितना ही डरा। तो जिस प्रकार के नेता दल बदल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या लॉयल रह पाएंगे? जब एक पार्टी के प्रति लॉयल नहीं रह पाए तो क्या गारंटी कि दूसरे पार्टी के प्रति भी लॉयल रह पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो व्यक्ति के प्रति भी और नेशन के प्रति भी लॉयल है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर्तव्य निष्ठा के ऊपर काम करती है, जिसके अंदर विकास की धारा भी है और योजनाएं भी है, जिसका मिशन भी है और एजेंडा भी है। उसको आधार को देख के अगर विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये चलते हैं, कोई भी व्यक्ति आज ज्वाइन करता है, कल उसका मन पिघल जाता है तो वो उसकी भुगतेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी का दल एक बहुत मजबूत दल है जो हमेशा देश के लिए निरंतर काम करेगा। जी, आप बगरू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। यहाँ जो पूर्व विधायक थी गंगा देवी, काफी विरोध हुआ उनका, फिर आप वापस विधायक बने, तो वो जो समस्याएं हैं वो अभी तक भी अगर लोगों से बात करें तो जस की तस बनी हुई है। देखिए, जितनी समस्याएं बगरू विधानसभा क्षेत्र में थी, 13 से 18 के अंदर हमने इस विधानसभा को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाई। चाहे वो पानी का हो, सड़क तंत्र का काम हो, सीवरेज का काम हो, बिजली का काम हो, रिंग रोड का काम हो, गोनेर जगदीश महाराज का काम हो, बहुत सारे कामों को लेके काम किया। बशर्ते 18 से 23 में हम नहीं रहे, हमारी सरकार भी नहीं रही, काफ़ी सारी चीज़ें आई। कोई कार्यकर्ता गया तो उसको डराया धमकाया, और कभी बोले तो पार्टीबाजी की ज़्यादा, और जितने भी जो योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको सबको रोकने का काम किया। राजस्थान के अंदर सरकार बनी, भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। हमने एजेंडा बनाया एक 100 दिन का, उसमें कहीं ना कहीं बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें ये सब चीज़ें हम समयबद्ध तरीके से इन सबको करेंगे। युवाओं के साथ में न्याय, किसानों को उनका जो दुगनी आय करने का वादा प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, हमारी सरकार के एजेंडे में भी है। रही बात पूर्ववर्ती सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार अगर इतने काले कारनामे नहीं करती तो उन्हीं से परेशान होकर तो आज लोग आ ही रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगे, लगातार उनको लगने के कारण ही आज क्षेत्र में जो नेगेटिविटी हुई, उससे ये हमेशा के लिए इस बगरू विधानसभा क्षेत्र से विदा हो गए। जी कैलाश जी, एक बार आप पूर्व में विधायक रहे, फिर बीच में गैप आया और फिर आप विधायक, तो कितना डिफरेंस आया? अराउंड 15 साल हो गए इस चीज को।
तो कितना डिफरेंस आया? देखिए बहुत सारी चीजें रहती है, कभी कभार पार्टी दल के लिए काम करना पड़ता है। उस समय की पार्टी 2013 में एक अलग चीज थी और आज चीज जो निकल के आई है अलग है। मोदी जी के सपनों का भारत बनने जा रहा है। ज्यादा आसान उस टाइम था या ज्यादा आसान अभी? देखिए आसान तो कभी कोई चीज होती नहीं है, हमेशा व्यक्ति के सामने बहुत सारी मुसीबतें रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं, मगर इतना सी है कि हम निरंतर काम कर रहे हैं तो हर चीज आसान होती है। जी, ये थे हमारे साथ में बगरू विधानसभा से कैलाश वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कार्य करवाए हैं और जिस प्रकार बीजेपी में कुनबा बढ़ रहा है, उनका बीजेपी पार्टी समर्थन करती है, वन नेशन है और वन पर्सन वाला जो एजेंडा विपक्ष लागू कर रही है, बार बार जो हमलावर हो रही है, इसको ये सीधे से नकार रहे हैं। ज्योति गुप्ता, नेटवर्क 10।